CA प्रेमकुल, आपका फाइनेंशियल डॉक्टर। जिस तरीके से डिजिटल ट्रांजैक्शंस बढ़ती जा रही हैं, जिस तरीके से डिजिटली सॉफ्टवेयर्स बहुत एडवांस होते जा रहे हैं, जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आता जा रहा है, जिस तरीके से डेटा एनालिसिस का रोल बढ़ता जा रहा है, उसी तरीके से इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इंडिया का भी ये डिजिटल ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए, हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस को ट्रैक करने के लिए बहुत ज्यादा डेटा एनालिसिस कर रहा है। इसी कड़ी में, डेटा एनालिसिस की कड़ी में, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ये चाहता है कि वो जो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हो रही हैं उनको कैप्चर कर सके और उन हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के बेसिस पे गवर्नमेंट, जो लोग अपनी इनकम कम दिखा रहे हैं या फिर वो कोई ट्रांजैक्शन छुपा रहे हैं या फिर इनकम टैक्स रिटर्न नहीं फाइल कर रहे हैं, उन लोगों को पकड़ पाए। तो गवर्नमेंट की नजर हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस पे बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या क्या है। हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन जो है वो इनकम टैक्स एक्ट में, जो कि मेन जिससे कि इनकम टैक्स एक्ट हिंदुस्तान में गवर्न होता है, इंडिया में गवर्न होता है, वो कहीं पे भी डिफाइंड नहीं है। तो ये हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस क्या है? हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस हर स्पेसिफिक एक रिपोर्टिंग एंटिटी को अलग एक मापदंड दिया गया, एक थ्रेशोल्ड दिया गया, जिसके बेसिस पे वो अभी एक हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन गवर्नमेंट को रिपोर्ट करता है, जिसकी बेसिस पे गवर्नमेंट ट्रैक करती है आपकी पैन नंबर से कि क्या आपने वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शन सही है या गलत है, या आपको नोटिस दिया जाए उसके बारे में और जानकारी हासिल करने के लिए। तो कौन कौन सी वो हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस है जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजर रखता है, जिनको करते वक्त आपको विशेष ध्यान रखना है, वह देखने के लिए ये वीडियो बिल्कुल एंड तक देखें। चाहिए तो आइए जानते हैं वो कौन सी ट्रांजैक्शंस है जिनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की पैनी नजर है। और वो देखने से पहले अगर आप इस चैनल पे नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिस तरीके से आपको और ऐसे लाभदायक वीडियो देखने को मिल सके। और आप जरूर ये बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिस तरीके से जैसे ही हम वीडियो लोड करें आपको उसके बारे में जानकारी हो जाए। तो आइए सबसे पहले जान लेते हैं हाई वैल्यू ट्रांजैक्शंस के ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट नजर कैसे रखता है। तो इनकम टैक्स अधिनियम, इनकम टैक्स एक्ट में सेक्शन 285B है, जिसमें कि स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन SFT दाखिल करने का दायित्व कुछ बैंक्स को या म्यूचुअल फंड्स को या फिर क्रेडिट कार्ड एजेंसीज को, फॉरेन एक्सचेंज एजेंसीज को या प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार्स को दिया गया है, जिसके अंतर्गत सरकार के द्वारा कुछ मापदंड है, कुछ थ्रेशोल्ड है, उनसे ऊपर की गई ट्रांजैक्शंस का पूरा ब्यौरा वो जो वित्तीय लेन देन के संस्थान है वो सरकार को दाखिल करते हैं। और सरकार इन सारे ब्यौरे को, जो कि दाखिल किया गया है स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस में, इनको सारा एनालाइज करती है, इनको सारा आपके दाखिल इनकम टैक्स रिटर्न से कंपेयर करती है। और उसके बाद जिन जिन केसेस में उनको ये लगता है कि कुछ कमी हो सकती है या फिर कुछ गड़बड़ी है या फिर आपने रिटर्न फाइल नहीं करी है, एकदम कम फाइल करी है कंपेयर टू जो आपने फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस करी है, उसके बेसिस पे आपको उसके बेसिस पे आपको नोटिस इश्यू करके वो आपसे जानकारी ले सकते हैं। तो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस किस किस को दाखिल करनी पड़ती है? मेजरली बैंक्स को, पोस्ट ऑफिस को, क्रेडिट कार्ड एजेंसीज को, फॉरेन एक्सचेंज इशूअर्स को, प्रॉपर्टी रजिस्ट्रार्स को। और वो कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जिसके अंतर्गत ये लोग अपना स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन एंटर करते हैं, उसके लिए हम लोगों को रूल 1114 ऑफ इनकम टैक्स रूल्स देखना पड़ेगा, जिसके अंतर्गत मैं आपको बताता हूं कि कौन कौन सी ट्रांजैक्शन है जिनके ऊपर आपको विशेष ध्यान रखना है करते हुए। तो सबसे पहले ट्रांजैक्शन जो दायित्व है बैंक्स के ऊपर, वो है किसी भी सेविंग बैंक अकाउंट में से अगर आप 10 लाख रुपए कैश विड्रॉल करते हैं इन कैश और कैश डिपॉजिट करते हैं इन कैश, तो वह उनको गवर्नमेंट को रिपोर्ट करना है। अब यहाँ पे आप एक पैन नंबर पे आपके जितने अकाउंट्स होंगे उनके ऊपर आपने अगर 10 लाख रुपए कैश में जमा कर दिए या विड्रॉ कर दिए तो उसकी जानकारी बैंक्स को, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देनी अनिवार्य है। इसी तरीके से सेकंड ट्रांजैक्शन जो कि इसी राउंड में आती है, जो बैंक्स के ऊपर दायित्व है, वो है अगर किसी करंट अकाउंट में, जो पहला मैंने बताया वो सेविंग बैंक अकाउंट में आया, इसी करंट अकाउंट में अगर आपने 50 लाख रुपए इन कैश डिपॉजिट और 50 लाख रुपए विड्रॉल इन कैश किया, तो फिर से बैंक के ऊपर दायित्व है कि वो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को इसकी जानकारी दे सके और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इस जानकारी के बेसिस के ऊपर अगर चाहे तो आपसे अन्य जानकारी या अन्य क्लैरिफिकेशन मांग सकता है। थर्ड ट्रांजैक्शन आफ्टर सेविंग बैंक और करंट अकाउंट के ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर इनकम टैक्स विभाग की नजर रहती है, वो है अगर आप कोई प्रॉपर्टी खरीद या बिक्री करते हैं तो जो रजिस्ट्रार है, जो प्रॉपर्टी रजिस्टर करता है, 30 लाख से ऊपर का अगर कोई भी डील होती है, यहाँ पे 30 लाख रुपए का मतलब है जो 30 लाख रुपए स्टैंप वैल्यू, जिसके ऊपर सर्कल रेट के ऊपर स्टैंप लगता है, अगर 30 लाख रुपए की स्टैंप वैल्यू के ऊपर कोई भी रजिस्ट्री होती है तो वह सब रजिस्ट्रार को या रजिस्ट्रार को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को रिपोर्ट करना होता है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहे तो परचेजर या सेलर किसी को भी अगर उनके रिटर्न्स में उनको लगता है कि कोई कमी है तो उनको नोट इश्यू करता है। तो 30 लाख रुपए से ऊपर सारी जो भी रजिस्ट्री होती है उनके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की विशेष नजर रहती है। नेक्स्ट इन लाइन वो ट्रांजैक्शन जिसके ऊपर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की नजर रहती है, वो है बॉन्ड्स या डिबेंचर्स। अगर किसी ने 10 लाख रुपए से ऊपर के परचेज की हैं तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इसका विशेष नजर रखता है। कोई भी डिबेंचर इशूइंग कंपनी या बॉन्ड इशूइंग कंपनी के ऊपर दायित्व है कि वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दाखिल करे और उसमें जिन लोगों ने 10 लाख से ऊपर के बॉन्ड या शेयर सब्सक्राइब किए उनकी जानकारी भारत सरकार को उपलब्ध कराए।
नेक्स्ट इन लाइन शेयर्स। अगर 10 लाख रुपए से ऊपर के शेयर्स आपने खरीदे हैं तो उसकी पूरी जिम्मेदारी शेयर इश्यूइंग कंपनी के ऊपर है कि वह गवर्नमेंट को उसका बारे में ब्यौरा दे सके, उसको जानकारी दे सके। तो कोई भी शेयर इश्यूइंग कंपनी न्यूज, चाहे वो शेयर का एप्लीकेशन बनी हो, चाहे वो न्यू शेयर्स इश्यू हो रहे हो, उसकी जानकारी अगर 10 लाख रुपए से ऊपर किसी ने सब्सक्राइब की है तो वो जानकारी भारत सरकार को देगा। तो भारत सरकार के ऊपर किसी भी न्यू शेयर इश्यू के ऊपर 10 लाख रुपए से ऊपर अगर आपने निवेश किया है उसके ऊपर नजर रहती है। नेक्स्ट इन लाइन बड़ा इंपॉर्टेंट है, वो है पेमेंट ऑफ क्रेडिट कार्ड ड्यूज। जी हाँ, कोई भी क्रेडिट कार्ड इश्यूइंग कंपनी के ऊपर दायित्व है, रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन दाखिल करे। किसकी? सबसे पहला, अगर 1 लाख से ऊपर पेमेंट किया कैश में। जी हाँ, अगर आपने क्रेडिट कार्ड का बिल 1 लाख रुपए से ऊपर 1 साल में कैश का पे किया है तो वह क्रेडिट कार्ड इश्यूइंग कंपनी ब्यौरा डिपार्टमेंट को देगा। या सेकंड, क्रेडिट कार्ड कंपनी के ऊपर इन्फॉर्मेशन देने का दायित्व है अगर वो 10 लाख रुपए से ऊपर साल का क्रेडिट कार्ड का बिल है और उसको आप बाय वॉट एवर मोड आप पेमेंट करते हैं तो वो भी डिपार्टमेंट को सारी कंपनी, क्रेडिट कार्ड कंपनी इन्फॉर्मेशन देती है। 1 लाख और मोर इन कैश और 10 लाख और मोर बाय एनी अदर मोड ड्यूरिंग द ईयर। इसी के साथ हर बैंक को अगर किसी अकाउंट में 10 लाख रुपए से ऊपर की एफडीआर इश्यू होती है उसकी जानकारी भारत सरकार को देनी होती है। और ये जो 10 लाख की लिमिट है वो ईयरली है और हर पैन नंबर के ऊपर अप्लाई करती है। जो भी आपके, चाहे जितने भी आप एफडीआर बैंक में करें, अगर एक बैंक में आपने 10 लाख रुपए से ऊपर एक पैन नंबर से एफडीआर करें तो बैंक उसकी जानकारी भारत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को उपलब्ध कराएगा। नेक्स्ट, जो स्टेटमेंट ऑफ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन में इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट करनी है वो है किसी फॉरेन करेंसी इशूअर को। अगर आप कोई फॉरेन करेंसी परचेज करते हैं 10 लाख रुपए से ऊपर, चाहे वो ट्रैवलर चेक्स हो, चाहे वो आप प्रीपेड कार्ड खरीदें, चाहे आप करेंसी हार्ड कैश में खरीदें, हार्ड करेंसी, चाहे आप फिजिकल फॉरेन करेंसी खरीदें, उसकी जानकारी फॉरेन करेंसी इशूअर को भारत सरकार को देनी है। तो अगर आपने 10 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा फॉरेन करेंसी 1 साल में खरीदी तो कृपया उस डॉक्यूमेंट अच्छी तरीके से मेंटेन करके रखें। हो सकता है आपके ऊपर इसके क्लैरिफिकेशन के लिए कोई नोटिस भारत सरकार के द्वारा, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के द्वारा आए। ट्रांजैक्शन और बैंक को रिपोर्ट करना होता है वो है इशुएंस ऑफ डीडी इन कैश। अगर 10 लाख रुपए से ज्यादा डिमांड ड्राफ्ट या पे ऑर्डर बैंक ने इशू किया तो उसकी भी जानकारी वह भारत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को देता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनके ऊपर भी अगर डीडी 10 लाख रुपए से ज्यादा के रकम में इशू हुआ हो, कैश में, मैं कैश की बात कर रहा हूँ, कैश में इशू हुआ हो तो वो जानकारी उपलब्ध कराता है। एक नई रिक्वायरमेंट जो टैक्स ऑडिट केसेस में आई है पिछले साल ही, वो है अगर आपने 2 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा किसी को बिक्री करी और उसने बिक्री में का पेमेंट कैश में किया तो यह भी दायित्व उस टैक्स ऑडिट वाले पर्सन के ऊपर है कि वो एसएफटी फाइल करे और 2 लाख रुपए से ऊपर ज्यादा का पेमेंट अगर कोई आदमी कैश में करता है उसका ब्यौरा भारत सरकार को उपलब्ध करा। ट्रांजैक्शंस मैंने आपको बताई है, वो करने से पहले आप अपने कंसल्टेंट से एडवाइस लेंगे और अब वो ट्रांजैक्शन ठीक तरीके से कर सके, जिस तरीके से अगर आपको कोई नोटिस आता है या आप जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करें तो उनका ट्रांजैक्शंस का पूरा ब्यौरा आप प्रोवाइड करा सकें डिपार्टमेंट को और होपफुली आपके ऊपर कोई क्लैरिफिकेशन के लिए नोटिस ना आए। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दीजिए, जिसका हम आपको तत्पर जवाब देंगे। और अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो कृपया ये चैनल सब्सक्राइब कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। थैंक यू वेरी मच।